नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 3 फरवरी 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में। जैसे कि आप सभी को मालूम होना चाहिए, जो साहित्य अकेडमी है उसके द्वारा मध्य प्रदेश की कितनी बोलियों के साहित्यिक जो कृतियाँ हैं उनको पुरस्कार की घोषणा की गई है। और इसमें कुछ जो क्षेत्रीय बोलियाँ हैं, जैसे कि दोस्तों हमारी मालवी हो गई, बुंदेली हो गई, आपकी बघेलखंडी हो गई, इन सब जो लैंग्वेजेस हैं, जो हमारी लोकल लैंग्वेज हैं, बोलियां जिन्हें हम बोला जाता है, उनके क्षेत्र में यह जो साहित्य अकादमी द्वारा प्रोवाइड की जाते हैं यह अवार्ड्स, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। इसके साथ साथ में दोस्तों शूटिंग एकेडमी में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट संबंधित है, खेल से संबंधित भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आज के इस करंट अफेयर में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप 2021 का पूरे साल का करंट अफेयर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भोज वेटलैंड में हुई शरदकालीन पक्षी गणना में कितनी प्रजातियों के पक्षियों की पहचान की गई? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, जो रामरस समझौता हुआ था उसके अंतर्गत दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश का जो एकमात्र वेटलैंड है वह भोज में, भोज जो ताल है आपका भोपाल वाला, उसको बनाया गया। और यहाँ पर दोस्तों शरदकालीन जो कि हमारा अभी चल ही रहा है, सर्दियों में काफ़ी बड़ी मात्रा में विदेशी पक्षियों की प्रजातियाँ आती हैं और इसी दौरान हर वर्ष यहाँ पर पक्षियों की गणना की जाती है। तो उस गणना में कितनी प्रजातियाँ इस बार पाई गई हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 207 प्रजातियां, 340 प्रजातियां, 300 प्रजातियां या फिर 400 प्रजातियां। इसका राइट आंसर है दोस्तों 207 प्रजातियां भोपाल में इस वक्त पाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भोज वेटलैंड में हुई शरदकालीन पक्षी गणना में 207 प्रजातियों के पक्षियों की पहचान की गई है। रामसर साइट भोज वेटलैंड में शीतकालीन पक्षी गणना हुई पूर्ण। प्रवासी पक्षियों सहित 207 प्रजातियों के पक्षी हुए चिन्हित। पक्षी गणना में मिला सभी का सहयोग। पर्यावरण मंत्री श्री डंगर, पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंगर ने विश्व वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मध्य प्रदेश की रामरस साइट भोज वेटलैंड में पिछले 45 दिनों से चल रही जो गणना चल रही थी वह समापन हुई। वो वेटलैंड भोपाल वट्स वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय वेटलैंड प्राधिकरण और वीएनएस नेचर सोवियट्स के संयुक्त तत्वाधान में दोस्तों 8 चरणों में यह पक्षी गणना हुई थी। और इसकी गणना में दोस्तों देश के 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था। याद रखिए दोस्तों, यह 200 से अधिक जो भी प्रतिभागी थे यह सभी की सभी विभिन्न राज्यों के, जैसे कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, इन राज्यों के वन विभाग से एवं पक्षियों से संबंधित प्रमुख प्रकार के विशेषज्ञ थे जो कि इसमें भाग लिया था। और उनकी संख्या कितनी थी? 200 से अधिक लोग थे दोस्तों। और इसके अंदर दोस्तों जो गणना की गई थी इसमें लगभग 8 राज्यों के यह 200 से अधिक जो प्रतिभागी थे इन्होंने भाग लिया था। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है और 207 प्रजातियां इसके अंतर्गत चिन्हित की गई हैं। इसी के साथ आपको बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश में दोस्तों 526 संख्या है शेरों की, बाघों की, और जो कि सबसे अधिक है, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में चित्र भारतीय राष्ट्रीय लघु फिल्म समारोह कहां पर आयोजित किया जाएगा? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। कार्यक्रम में दोस्तों कोरोना के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया था, अब दोबारा से इसे आयोजित किया जाएगा। तो कहां पर इसे आयोजित किया जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या फिर उज्जैन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 भोपाल में दोस्तों इसको आयोजित किया जाएगा। भोपाल में कुछ अन्य भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि दोस्तों लोक जो रंग है दोस्तों, लोक रंग महोत्सव है, इसका आयोजन कहां पर किया जाता है? भोपाल में किया जाता है। 2 है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। एक है लोक रंग महोत्सव, यह कहां पर होता है? इसको याद रखिए रंग से, यह कहां पर? भोपाल में। और एक होता है लोक रंजन महोत्सव, यह कहां पर होता है? खजुराहो में होता है। युवा महोत्सव कहां पर होता है? भोपाल में ही होता है। गीता फेस्ट कहां पर होता है? भोपाल में ही इसका आयोजन किया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों जनजातीय महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? इंदौर में किया जाता है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और लता मंगेशकर सम्मान का कहां पर आयोजन किया जाता है? यहीं पर किया जाता है, इंदौर में। और ग्वालियर में दोस्तों तानसेन महोत्सव का आयोजन किया जाता है। 1980 में दोस्तों तानसेन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। शिखर सम्मान की शुरुआत भी 1980 में की गई थी और कालिदास सम्मान की भी दोस्तों 1980 में की गई थी, जो कि आयोजित कालिदास सम्मान कहां पर किया जाता है? उज्जैन में किया जाता है। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, काफी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह भी है कि ग्वालियर में दोस्तों सबसे बड़ी जो कब्र है मध्य प्रदेश की तानसेन की है, वह यहीं पर है दोस्तों, भी याद रखना है। सफेद संगमरमर से इसे निर्मित किया गया है। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। चित्र भारती राष्ट्रीय लघु फिल्म समारोह का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा?
कब से कब तक इसका अब आयोजन किया जाएगा? हमने देखा कि भोपाल में इसका आयोजन किया जाएगा, परंतु कब से कब तक किया जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 25 से 27 मार्च तक, 20 से 25 फरवरी तक, 12 से 19 मार्च तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 25 से 27 मार्च तक दोस्तों चित्र भारतीय राष्ट्रीय लघु फिल्म समारोह का आयोजन किया जाएगा और भोपाल में इसका आयोजन किया जाएगा। अब देखते हैं हम लोग चित्र भारतीय राष्ट्रीय लघु फिल्म समारोह अब 25 से 27 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। भारतीय चित्र साधना द्वारा भोपाल में आयोजित होने वाले चित्र भारतीय राष्ट्रीय लघु फिल्म समारोह में 18 से 20 फरवरी 2022 को यह प्रस्तावित चतुर्थ संस्करण को दोस्तों कोरोना की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए स्थगित किया गया है। यह समारोह अब 25 से 27 मार्च 2022 तक पूर्व निर्धारित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय जो कि भोपाल में है, यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। और इस फिल्म फेस्टिवल में दोस्तों भाग लेने के लिए 18 राज्यों के, याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह पॉइंट है, 18 राज्यों के 15 भाषाओं की दोस्तों 712 फिल्में प्राप्त हुई हैं और इनमें अनुवीक्षा समिति ने 120 फिल्मों को समारोह में प्रदर्शन करने की अनुमति भी दे दी गई है, अर्थात इनको चुन लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं साहित्य अकादमी द्वारा प्रदेश की, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, साहित्य अकादमी द्वारा प्रदेश की कितनी बोलियों के साहित्यकृत पुरस्कारों की घोषणा की गई है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों 6, 7, 9 या फिर 10। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 कि 6 दोस्तों प्रमुख बोलियां थी मध्य प्रदेश की, जिसके लिए साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कारों की घोषणा की गई है। अब हम लोग देखते हैं इन प्रमुख 6 बोलियों में कौन कौन से अवार्ड और किन किन को प्रदान किए गए हैं। तो आपका ऑप्शन हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं। साहित्य अकादमी द्वारा 6 बोलियों के साहित्यकृत पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। संस्कृति विभाग की संस्कृति परिषद अंतर्गत साहित्य अकादमी द्वारा प्रदेश की 6 बोलियों के कैलेंडर वर्ष 2018-19 के दोस्तों साहित्यिक कृति पुरस्कारों की घोषणा की गई है। साहित्य अकादमी के निर्देशक हैं डॉक्टर विकास दबे और इनके द्वारा बताया गया कि यह पुरस्कार कौन कौन सी भाषाओं में मालवी, निमाड़ी, बघेड़ी, बुंदेली, भीली और गोंडी बोलियों की रचनाओं के लिए यह दिया गया है। भीली और गोंडी बोली के पुरस्कारों के लिए कोई भी कृति प्रविष्टि के रूप में प्राप्त नहीं होने से बची शेष 4 बोलियों में दोस्तों यह पुरस्कार प्रदान किया गया, अर्थात जो भीली और गौड़ी थी इसके अंतर्गत कोई भी कृति इस बार प्रविष्ट नहीं की गई है, जिस कारण से केवल 4 बोलियों के लिए यह पुरस्कार दिया गया और 51,000 की राशि इसके अंतर्गत दी जाती है। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से यह प्रमुख अवार्ड विनर थे जिन्हें यह अवार्ड मिला। तो 2018 के लिए दोस्तों मालवी में संत पीपा स्मृति पुरस्कार, याद रखिए पुरस्कारों का नाम याद रखिए और किसे दिया गया है, तो इंदौर की श्रीमती हेमलता शर्मा को दिया गया है। इनकी कृति कौन सी है दोस्तों? मालवी डब्ल्यू, याद रखिए। निमाड़ी में संत सिंगाजी स्मृति पुरस्कार बड़वानी के श्री प्रमोद द्विवेदी को दिया गया है। पुष्प को तमक्कड़ कर्नुज इनका यह बोली है, इसके लिए दिया गया है। इसके बाद देखते हैं बघेली के लिए विश्वनाथ सह जूदेव स्मृति पुरस्कार दोस्तों सतना के श्री अनूप अशेष को बानी आदिम नामक जो रचना है उसके लिए दिया गया है। और बुंदेली में दोस्तों छत्रसाल स्मृति पुरस्कार टीकमगढ़ के श्री दीन दयाल तिवारी को उनकी कृति बेताल की चौकड़िया के लिए प्रदान किया गया है। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको यहां पर बताया है। अब हम लोग चलते हैं 2019 में किस किस के लिए यह प्रदान किया गया है। तो देखते हैं इसी प्रकार से मालवा के संत पीपा स्मृति पुरस्कार उज्जैन के श्री सतीश दबे को कृति वात को बतगढ़ के लिए दिया गया है। निमाड़ी में संत सिंगाजी स्मृति पुरस्कार खरगोन के दोस्तों जगदीश जोशी लाल को दिया गया है निमाड़ी धधोरिया के लिए। और बघेली में दोस्तों विश्वनाथ सिंह जोदेव स्मृति पुरस्कार सीधी के डॉक्टर अंजनी सिंह सौरभ को कृति क्या थी? ठठरा माँ शशि के लिए। और बुंदेली में दोस्तों छत्रसाल स्मृति पुरस्कार दतिया के डॉक्टर राज गोस्वामी को उनकी रचना माँ ढाके करिया में के लिए दिया गया है। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है जो कि 18 और 19 दोनों के लिए दिया गया है। यह सभी के सभी नाम भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों जिन जिन को यह मिला है। तो जितने भी अवार्ड हैं पुरस्कार हैं उन सभी की पीडीएफ मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर पिन करके रखी है। आप चाहे तो पिन में ऐसे जो भी मैसेज होते हैं उनके माध्यम से आप उसे देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर जाकर, और इसको भी मैं वहां पर पिन करके अपलोड कर दूंगा जब इसकी पीडीएफ मैं अपलोड करूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य शूटिंग अकादमी परिषद में बनेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर का अत्याधुनिक इंडोर शूटिंग रेंज। यह किस शहर में है? तो भोपाल में है, इंदौर में है, जबलपुर में है या फिर रतलाम में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 भोपाल में दोस्तों यह है। राज्य शूटिंग अकादमी परिषद में बनेगा अत्याधुनिक इंडोर शूटिंग रेंज। तो जो राज्य की शूटिंग अकादमी है कहां पर है? भोपाल में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2007 में हुई थी। लगातार मैं आपको बताते रहता हूं कि भोपाल में कुछ अकेडमियां हैं जिनकी एक साथ में 2007 में स्थापना हुई थी। तो भाई कौन कौन सी अकेडमियां हैं उन सबको आप कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइए। चलिए देखते हैं, राज्य शूटिंग अकादमी परिसर में बनेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर का अत्याधुनिक इंडोर शूटिंग रेंज। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ने एशियन गेम की तैयारी के दौरान यह कहा है।
है और यह टीटी नगर में बनेगा और इस कारण से क्या होगा, हम लोग वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के शूटिंग वर्ल्ड कप आयोजित होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस शहर में बनेगा आर्टिफिशियल सलालम कोर्स? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल, इंदौर, जबलपुर या फिर रतलाम। इसका राइट आंसर है भोपाल। तो भोपाल में ही दोस्तों बनेगा आर्टिफिशियल सलालम कोर्स। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं भोपाल में बनेगा आर्टिफिशियल सलालम कोर्स। खेल मंत्री श्रीमती सिंधिया ने वाटर स्पोर्ट अकादमी की सलालम विधा की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ओलंपिक की तर्ज पर भोपाल में भी आर्टिफिशियल सलालम कोर्स विकसित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि 10 दिन में संपूर्ण जानकारी एकत्रित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। आज के आपके क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कितने हजार तालाब हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रामपद गमन पुनर्विलोकन पुस्तक के लेखक कौन थे? धन्यवाद दोस्तों।